मैं सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था क्योंकि इंडिया में आपका जो गठबंधन है उसमें बहुत सारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे हैं। ममता बनर्जी भी एक रही हैं। समय समय पर लोगों की दबी हुई इच्छाएं बाहर आती रहती हैं। अभी हमने अपने चैनल पर सुब्रमण्यम स्वामी साहब का इंटरव्यू डाला, आप देखिएगा, अभी 4 दिन पहले डाला, इंटरव्यू मैंने ही किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडिया के अंदर बहुत सी संभावनाएं हैं, 2024 में इंडिया मोदी को हरा भी सकता है, लेकिन शर्त यह है कि सोनिया और राहुल इस गठबंधन में ना रहें। जब तक वो इस गठबंधन में रहेंगे, इस गठबंधन का कुछ भला नहीं होगा। और स्वामी साहब तो कांग्रेस के बड़े सिपह सालार रहे कई सालों तक। वो किसके सिपह सालार नहीं, हर के सिपह सालार होते हैं और हर के साथ धोखा करते हैं। वो किसके साथ हैं? आज की तारीख मुझे बताइए किसके साथ है? उनका तो इतिहास ही रहा। लेकिन प्रधानमंत्री वो भी बनना चाहते हैं। मैं कहता रहा हूँ ना, मुझे कोई ताजुब नहीं होगा कि वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो भी ठीक समझो बनना चाहते हैं। तो वो तो है वन मैन पार्टी, वन मैन। किसी पार्टी के अच्छे विचार नहीं रहते। सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को किसी सुब्रमण्यम स्वामी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सारा देश देख रहा है कि राहुल गांधी ने जो पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उसमें क्या निखरे हैं वो। सोनिया गांधी जिसने प्रधानमंत्री पद ठुकराया हो, शर्म नहीं आती सुब्रमण्यम स्वामी जैसे घटिया लोगों को कि उनको कहें कि वो बनना चाहती है, उनको हटा दो गठबंधन। अरे वो आत्मा है। आप उन्हें घटिया कह रहे हैं, वो मोदी को नमक हराम कहते हैं। मतलब इस पॉलिटिक्स में खुलकर चल रहा है 2024 की जंग में सब कुछ है। देखिए, घटिया तो मैं कह रहा हूँ, दोहराऊंगा, और उनके घटियापन की जरूरत पड़ेगी तो कई सबूत दे दूंगा। घटिया आदमी है। मैंने उसे राज्यसभा में बोलते सुना है, बाहर बोलते सुना है, विचार सुने। तो वो तो एक घटिया विचार का आदमी है, और मैं कहूँगा ब्लैकमेलर टाइप का आदमी। अच्छा। कि वो किसी के खिलाफ जोर देंगे, दबाव देंगे, और वो न माने तो उसके खिलाफ। पर वो तो चैलेंज करते हैं, बीजेपी से कोई आ जाए डिबेट कर ले मेरे साथ, मेरी अपनी पार्टी का, या कांग्रेस से कोई आ जाए। और उन्होंने सर ये भी दावा किया प्रमोद जी की राहुल और सोनिया मोदी जी की जेब में है। मतलब उन इंटरव्यू में है, ये लाइन कोटेड है। मैंने इसीलिए कहा ना घटिया आदमी। घटिया ऐसे नहीं हमने उनको सर्टिफिकेट दिया है, उनके कई रूप देखे। नरसिंह राव जी के साथ जब थे तो वो क्या बोलते थे, अटल जी के खिलाफ क्या बोलते थे। अब नरेंद्र मोदी उनकी दोस्ती है, वो जाने, एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। वो उनको कहें, वो उनको कहें, मैं उन पर छोड़। भारत जोड़ो यात्रा की आपने बात की। कश्मीर से कन्याकुमारी की जगह हमने देखा कि कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ ये यात्रा चली। और इसमें भी अगर भारत जोड़ो की हम बात करें तो यूपी हो, पश्चिम बंगाल हो, ये सब बॉर्डर आप छूकर निकल आए, उसके अंदर नहीं गए। तो क्या डर था कि अलायंस पार्टीज जो हैं वो नाराज़ हो सकती हैं? कुछ इस तरीके की भी आवाज़ें मैंने सुनी थी कि भाई राहुल जी पूरा भारत इसीलिए नहीं समेट पाए क्योंकि उन्हें डर था कि भारत का नक्शा उठा के देख लें। भारत के लिए कौन सा रास्ता है कन्याकुमारी से चलो कश्मीर का? तो अगर वो सब राज्यों में जाते तो यात्रा तो अभी चल रही होती। तो एक सीधी रेखा उन्होंने खींची, उसमें जो प्रदेश पड़ते गए उसके माध्यम से वो निकल गए। महाराष्ट्र किया, अब वहाँ क्या फिक्र नहीं थी। राजस्थान किया, तमिलनाडु का हिस्सा, केरल का हिस्सा, तो सब जगह से तो गुजरे वो। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो उन्होंने वही रास्ता अख्तियार किया जो कभी शंकराचार्य का रास्ता होता था, तमाम बड़े विद्वानों का रास्ता होता था। वो रास्ता अख्तियार किया, उसमें थोड़ा बहुत डाइवर्जन करके उन्होंने उत्तर प्रदेश को भी छुआ, पंजाब को भी छुआ, हरियाणा को भी छुआ। और पंजाब में जब गए थे तो मेरे जैसे लोगों को डर लगा था कि जिसकी दादी की हत्या हुई हो, वहाँ कुछ तत्व ऐसे। और अब मोदी सरकार के समय में, कनाडा सरकार के समय में अब वो थोड़ा गतिविधियाँ बढ़ी, तो मैं तो डरा था। पर राहुल गांधी कहते हैं डरो मत।